सर, जिस तरह से निशांत कुमार को लेकर चर्चा थी अभी, शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि उनको डिप्टी सीएम बनाकर पावर बैलेंस मेंटेन रखा जाएगा, जो जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रहा था। उसके अलावा नीतीश जो मेंटर मोड में रहकर अपने CCC मॉडल, जो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को सुपरवाइज कर सकेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि खुद नीतीश कुमार भी नहीं चाहते कि निशांत को इतनी जल्दी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। इसके बावजूद पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जैसे श्रवण कुमार हो गए, अशोक चौधरी हो गए, उन्हें कन्विंस करने में लगे हैं ताकि लीडरशिप ट्रांजिशन स्मूथ रहे। और बीजेपी भी फिलहाल कॉशियस अप्रोच में दिख रही है। तो निशांत को लेकर सवाल बना हुआ है, क्या करने जा रहे हैं नीतीश कुमार? क्या जेडीयू निशांत को किसी बड़ी भूमिका में लाने के लिए अभी तैयार नहीं है? ऐसा कुछ आधिकारिक आप सुनी है क्या नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी ने कहा है कि नहीं नहीं, निशांत को सक्रिय राजनीति में या सरकार की बड़ी भूमिका में उनको नहीं होनी चाहिए? ये सब पार्टी की पोस्चरिंग होती है ताकि नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप न लगे। वो नीतीश कुमार जी कहेंगे कि भाई इसमें हमारा तो कोई योगदान है नहीं, पार्टी ऐसा चाहती थी, पार्टी में लोग जो थे वो चाहते थे, अब उनके दबाव में निशांत आ गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें हम कहाँ हैं। और डिफेंड करने का ये तरीका भी, चूंकि नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर के मुखर रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से वो बोलते नहीं, न केवल कर्पूरी ठाकुर का मैं फॉलोअर हूँ, बल्कि कर्पूरी ठाकुर के विचारों को मैं अपने जीवन में भी आत्मसात करता हूँ, आचरण में भी उसको मैं लाता हूँ। तो नीतीश कुमार जी क्यों बोलेंगे इस तरह की बात? हाँ, इनके लोग कह रहे हैं और हो सकता है कभी कभी बड़ा छलांग लगाने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। तो जेडीयू की रणनीति हो सकती है कि डिप्टी सीएम क्यों, सीएम क्यों नहीं निशांत, इसको लेकर के कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि इनकी ग्रूमिंग और कराई जाए निशांत की। जो कह रहे थे आनंद मोहन कि उप मतलब चुप होता है, उप मुख्यमंत्री क्या होता है, तो कई लोगों ने कहा कि सीएम क्यों नहीं। श्रवण कुमार ने कहा कि वो सारी योग्यता क्षमता उनमें है, कोई ऐसी योग्यता क्षमता तो कमी नहीं है जिसमें निशांत को सीएम क्यों नहीं। तो हो सकता है दोनों संभावनाएं हैं, डिप्टी सीएम बन के सरकार का अनुभव लेकर के सीएम तक जा सकते हैं, या लगे कि भाई अभी कुछ दिन के लिए जिम्मेवारी देते हैं, वो सीएम बना ले, डिप्टी सीएम बना ले, अगर बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद जेडीयू दावा करेगी कि निशांत को ये जिम्मेवारी दी जाए और निशांत बेहतर बिहार को संचालित करेंगे। तो राजनीति में परिस्थितियां होती हैं और राजनीति में पोस्चरिंग होती है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तैयार नहीं है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार नहीं तैयार होते तो पार्टी में निशांत शामिल होते क्या? पार्टी में तो आ गए। 38 जिला के लोगों के साथ संवाद करने की बात चल रही है, पार्टी के सारे विधायकों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। निशांत कुमार के लिए एक टीम का गठन हो गया जो निशांत के साथ काम करेंगे। ये सारी पटकथा लिखी जा रही है ताकि आगे आने वाले वक्त में, राजनीति में समीकरण बनते बिगड़ते रहता है ना, तो छोटा फायदा हो, बड़ा फायदा हो, नफा नुकसान बड़ा लोग माप तोल करके करते हैं। अगर लगेगा कि अभी निशांत को डिप्टी सीएम बनाने से बहुत फायदे होने वाले नहीं है तो रोक दिया जाएगा कि नहीं अभी ठहर जाइए, सीधे आप सीएम के लिए दावेदार बन जाइए। और अगर लगेगा कि नहीं, सरकार के अनुभव के साथ इनको बढ़ाते हुए सीएम की दावेदारी में लानी है कि डिप्टी सीएम से लॉन्चिंग होगी और सीएम इनको बनाया जाएगा, तो उसके लिए हो सकता है कि शामिल हो जाए और फिर नीतीश कुमार जी की भी राय ले ली जाएगी, उनको मना लिया जाएगा, कहा जाएगा कि हाँ वो तो तैयार नहीं थे लेकिन हम लोगों ने उनको मनाया किसी तरह से, और फिर दावेदारी होगी कि फिर अच्छा विभाग, बढ़िया विभाग, ये विभाग, वो विभाग उनके जिम्मे दिया जाए। तो राजनीति में आपको लगता है कि ऐसा सब कुछ सरल सहज दिखता है कि वो नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सत्ता एक ऐसी चीज है जिसमें हर को हिस्सेदारी चाहिए और हर की भागीदारी चाहिए। अगर निशांत को इतना ही सत्ता से विरक्ति थी तो फिर सीएम की बात क्यों हो रही है? सरकार में सीएम बनने के लिए तो विरक्ति नहीं है, वहां तो कह रहे हैं कि ना वो तो उसके लिए फिट उम्मीदवार है। उप मतलब चुप होता है,
तो जब आकांक्षा महत्वाकांक्षा बड़ी होती है ना, तो फिर दांव बड़े खेले जाते हैं। डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो होगा कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, हमारे रहते हमारे परिवार का व्यक्ति क्यों बनेगा सरकार में शामिल हो। जिस दिन बनना होगा उस दिन लगा कि इनको जिम्मेवारी दी गई, लेकिन वो जो आप ट्रिपल सी बता रही थी, क्राइम करप्शन कॉम्युनलिज्म, उस पर समझौता इन्होंने करना शुरू कर दिया। हालांकि करप्शन वाली बात अब बिहार में बेमानी साबित हो रही है। अब एक डीएसपी रैंक का अधिकारी जो 94 में दरोगा बना, प्रमोटी है, अब उसके पास 80-80 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, चाय का बगान से लेकर के और क्या क्या। तो अब करप्शन की बात शायद बिहार में कहना, कल ही मैं देख रहा था सहरसा के एक अधिकारी के यहाँ नोट के बंडल गिन ही नहीं पा रही थी, मशीनें हाफ जा रही थी। तो हर जिले की एक तस्वीर है, जहां भी ईडी का रेट पड़ता है उनके यहाँ से जो तस्वीरें आती हैं, वो कोई पाताल से न पैसा आ रहा है न आकाश से उनके यहाँ वर्षा हो रही है। वो तो बिहार की जनता के ही लूटे हुए पैसे हैं जो उनके यहाँ बरामद होते हैं। बिल्कुल। तो करप्शन जैसी बात तो अब ना ही हो तो अच्छा है। क्राइम को लेकर के नीतीश कुमार जरूर पहले जो कालखंड था उसमें गंभीर थे, दूसरे कालखंड से डिटोरिएशन शुरू हुआ। कॉम्युनलिज्म को लेकर के नीतीश कुमार बिल्कुल रहे हैं कि हम किसी भी तरह से सांप्रदायिक दंगा नहीं होने देंगे बिहार में, और नियंत्रित भी हुई है बहुत तरह की चीजें। तो निशांत को लेकर के जो आप कह रही हैं, ये लोग थोड़ा अपना नफा नुकसान देख लेंगे, सरकार बनने दीजिए और उसके बारे में चीजें तय की जा रही होगी। जो आप बता रही थी ना कि सेकेंड लाइन के जो लोग हैं वो निशांत के लिए भी माहौल तैयार कर रहे होंगे। फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, तो अभी डिप्टी सीएम से इनकी एंट्री शुरू हो जाएगी, नीतीश कुमार जी को मना लिया जाएगा। नहीं भी हो सकता है, क्यों ना सीएम ही सीधे हम बने, संभावनाएं दोनों है। इसलिए राजनीति के दोनों पक्ष हैं, हम लोग उन दोनों पक्ष को देख करके तब करें। और नीतीश कुमार जी अपने पुत्र को राजनीति में जब ले आए, पार्टी की सदस्यता दिला दी, सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहेंगे कि निशांत को बड़ी जिम्मेवारी मिले। सही बात। सर, जिस तरह से आप हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे थे, एक चर्चा ये भी चल रही है कि स्पीकर का जो पद है वो जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं है, बीजेपी के हिस्से नहीं जाती है। इस बीच मतलब बीजेपी और जेडीयू को लेकर खींचतान की स्थिति अभी बनी हुई है। इस तरह की चर्चा है स्पीकर को लेकर के, होम मिनिस्ट्री को लेकर के, कि इसमें बीजेपी किसी भी कीमत पर यह पद नहीं देना चाहती है। तो चलेगी, लेकिन गठबंधन तो अभी है ही ना। और नीतीश कुमार जी के बारे में जो प्रेडिक्शन था कि वो तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। जब नीतीश कुमार जी मान गए, राज्यसभा के सदस्यता ग्रहण कर लिए, केंद्र में अपनी भूमिका तलाशने लगे, तो फिर स्पीकर जैसे पद को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी बहुत अड़ेगी या जेडीयू बहुत अड़ेगी। अगर जेडीयू अड़ ही जाएगी स्पीकर के लिए तो बीजेपी को मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, चूंकि 85 विधायक इनके पास हैं और 85 विधायकों के समीकरण से सरकार चल रही है, नहीं तो फिर बीजेपी की अपनी सरकार हो जाएगी। तो बहुत अड़ियल रुख नहीं अपनाया जाएगा। हमको लगता है कि बातचीत से इसको सुलझा लिया जाएगा। होता है जब कहा गया कि जब मुख्यमंत्री जब भाजपा के होंगे तो फिर स्पीकर आपके क्यों होंगे, या वही फॉर्मूला रहेगा जो फॉर्मूला से सरकार बिहार में बनी। जो सरकार बनी बिहार में वही फॉर्मूला पे 25 में जो सरकार बनी वही फॉर्मूला कि मुख्यमंत्री आपका होगा तो स्पीकर मेरा होगा, होम मिनिस्ट्री मेरे जिम्मे होगी, ये विभाग मेरे जिम्मे होंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं, देखते हैं। हमको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और ये लोग सुलझा लेंगे इसमें। बिल्कुल।